नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है iQOO Neo 6 5G। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये एक गेमिंग फोन है और इसीलिए इस फोन में दिया गया है एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड, जिसके जरिए आप गेमिंग करते हुए अलग अलग फीचर्स को यूज कर सकते हो और अपने गेमिंग को और बेहतर कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं वो सारे फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस फोन के गेमिंग मोड में, जिसे कहते हैं अल्ट्रा गेम मोड। तो अल्ट्रा गेम मोड को ऑन करने के लिए आपको क्विक पैनल से उसे ऑन करना पड़ेगा। ये रहा अल्ट्रा गेम मोड, इसे ऑन कीजिए। अगर ये ब्लू में है मतलब कि ये ऑन है, तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और ये है गेम मोड की सेटिंग। सबसे पहले आपको गेम साइड बार को ओपन करना है और आपको यहाँ पे मिलेंगे गेम्स, आपको स्वाइप अप करना है। जो भी गेम्स आप ऐड करना चाहते हो अल्ट्रा गेम मोड में, आपको उन्हें यहाँ पे ऐड करना है। कुछ गेम्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको मैन्युअली कुछ गेम्स को या एप्स को ऐड करना हुआ तो आप प्लस के साइन पे टैप करके उन्हें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो व्हाट्सएप मैंने ऐड किया है, हालांकि वो कोई गेम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे ऐप्स को भी ऐड कर सकते हो गेमिंग मोड में। तो हमने गेम्स को तो ऐड कर लिया है, अब देखते हैं सभी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स है सभी गेम में वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि ई स्पोर्ट्स मोड, 4D गेम वाइब्रेशन और फ्रेम रेट प्रायोरिटी। ये कुछ स्पेसिफिक्स गेम में ही वर्क करते हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स मोड शो कर रहा है केवल बीजीएमआई में। इसके अलावा 4D गेम वाइब्रेशन ये भी शो कर रहा है केवल बीजीएमआई में, और जो फ्रेम रेट प्रायोरिटी है वो शो करेंगे केवल बीजीएमआई और टेम्पल रन में। आपको इस फीचर को यूज करना है कि नहीं इस गेम में, तो आप यहां से उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो इन गेम्स में ग्राफिक्स क्वालिटी लो हो जाएगी, लेकिन आपको एफपीएस मैक्सिमम मिलेगा, फ्रेम रेट आपको मैक्सिमम मिलेगा स्मूदर गेम प्ले के लिए। फिर है गेम साउंड क्वालिटी एंड साउंड इफेक्ट। तो आप अगर हेडफोन का यूज करते हो तो आप अपने गेम साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन करना है और जो भी साउंड प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कस्टम साउंड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फिर है एक्सीडेंटल टच प्रिवेंशन। इसमें आपको मिलेंगे दो फीचर, आप इन दो फीचर को ऑफ कर सकते हो। जैसे कि पहला है श्रिंक नोटिफिकेशन बार ट्रिगर एरिया, मतलब कि गेमिंग करते हुए अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करना हुआ तो आपको केवल सेंटर से ही स्वाइप करना पड़ेगा। अगर आप साइड से स्वाइप करोगे तो उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अगला है डिसेबल 3 फिंगर स्क्रीन कैप्चर, मतलब कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जो फीचर है वो गेमिंग के दौरान काम नहीं करेगा। तो मान लो अभी के लिए मैंने इसे ऑन किया है, मतलब कि नोटिफिकेशन बार सेंटर से ही वर्क करेगा, साइड से वर्क नहीं करेगा। तो अब हम करेंगे गेम को लॉन्च। तो आपको साइड में मिलेगा ये गेम साइड बार, आपको इसे स्वाइप करके एक्सेस करना है। आप 3 मोड में गेमिंग को प्ले कर सकते हो। एक तो होता है यहाँ पे बैटरी सेवर मोड, मतलब कि बैटरी सेव करने के लिए आपको प्ले करना हुआ तो, लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा गेमिंग के दौरान, मतलब कि सीपीयू जीपीयू मैक्सिमम लेवल पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इससे बैटरी सेव करनी होगी इसलिए। फिर होता है बैलेंस्ड मोड। तो इसमें बैटरी भी सेव होती है और परफॉर्मेंस भी आपको बैलेंस मिलता है। और होता है फिर मॉन्स्टर। तो इसमें प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस, मतलब आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है, बैटरी इसमें ज्यादा यूज होती है, सीपीयू जीपीयू ज्यादा यूज होता है, इसलिए आप अच्छे से गेमिंग कर सकते हो मॉन्स्टर मोड में। फिर आपको मिलेंगे कई सारे गेमिंग ऑप्शंस। पहला है 4D गेम वाइब्रेशन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आप फायर करोगे तो आपको मिलेगा वाइब्रेशन। तो आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन करना है। तो आप इसे 3 तरीके से यूज कर सकते हो। एक होता है ऑटोमेटिकली रीड, सिंगल फायरिंग और ड्यूल फायरिंग। तो अब ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि जब भी आप फायर पे टैप करोगे तो पूरे फोन में वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन अगर आप इसे ऑफ करके सिंगल फायरिंग करोगे तो आपको मिलेगी एक बटन वाइब्रेशन की। आप इसे जिस बटन पे प्लेस करोगे उस बटन पे जब आप फायरिंग करोगे, मतलब जब आप उस बटन पे प्रेस करोगे फायर करने के लिए, तब आपको उस बटन पे वाइब्रेशन फील होगा। अगर आपको करना है ड्यूल फायरिंग तो आपको मिलेंगे 2 बटन्स। तो आप इन्हें जहां पे फायर की बटन है वहां पे आपको सेट करना है। तो जब भी आप फायर की बटन पे टैप करोगे आपको मिलेगा अच्छा सा वाइब्रेशन इफेक्ट शूटिंग करते हुए। तो आप इस तरीके से 4D गेम वाइब्रेशन का यूज कर सकते हो। फिर आपको करना है डन। तो जब भी मैं यहाँ पे
टैप करूंगा मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। इसके बाद है ई स्पोर्ट्स मोड। ई स्पोर्ट्स मोड को ऑन करने के बाद होंगी 4 चीजें। अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो अब 4 चीजें हो चुकी है। सबसे पहला, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी लेकिन स्क्रीन पे ऊपर में शो नहीं करेंगी, बैकग्राउंड में आएगी नोटिफिकेशन। इसके अलावा 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अब वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अब वर्क नहीं कर रहा है। ब्राइटनेस लॉक भी हो चुका है, मतलब कि अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस को ऑन किया होगा आपके फोन में तो अब गेमिंग के दौरान ऑटो ब्राइटनेस वर्क नहीं करेगा। जो ब्राइटनेस थी वही ब्राइटनेस अब हमेशा के लिए लॉक रहेगी और अडाप्टिव गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर और एफपीएस दोनों बैलेंस तरीके से रहे, इस तरीके से गेमिंग अब आप कर पाओगे। फिर है वॉइस चेंजर। तो आप गेमिंग के दौरान अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, आपको मिलेंगे अलग अलग 6 इफेक्ट। पहला तो है ओरिजिनल साउंड, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमांडर, वार कोरस्पोंडेंट, काउबॉय और चाइल्ड। तो अगर आपको इसका प्रीव्यू सुनना हुआ तो आपको करना है रिकॉर्डिंग प्रीव्यू। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको सुनाया जाएगा जब आप इन वॉइस चेंजर को सिलेक्ट करोगे। तो अब ये है ओरिजिनल साउंड। तो मैं अब अपनी वॉइस को आपको सेम तरीके से और हम सुनेंगे इफेक्ट मिलेगा किस तरीके से आपको सुने। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको सुनाया जाएगा। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको सुनाया जाएगा जब आप। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको सुनाया जाएगा जब आप। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको सुनाया जाएगा जब आप। तो मैं अब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम सुनेंगे इनका प्रीव्यू किस तरीके से आपको। तो आपको जिस किसी वॉइस चेंजर को यूज करना है आपको उस पर टैप करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिफॉल्ट साउंड इफेक्ट का भी फीचर मिलता है। आप जो डिफॉल्ट साउंड इफेक्ट है उसे भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मली गेमिंग में साउंड कैसा होना चाहिए, ये जो होता है ये होता है आपकी वॉइस के लिए और ये होता है गेमिंग साउंड के लिए। जो नॉर्मली गेमिंग में साउंड होता है कैसा आना चाहिए, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो इसे रखूंगा काउबॉय पे, डन करूंगा और इसे रखूंगा वॉइस चेंजर को कमांडर पे, डन करूंगा। इस तरीके से मैंने वॉइस चेंजर को इनेबल कर दिया है। इसके बाद है म्यूट नोटिफिकेशन। ये अपने आप इसलिए ऑन हुआ है क्योंकि हमने ई स्पोर्ट्स मोड को ऑन किया है। तो आप देखोगे अगर म्यूट नोटिफिकेशन ऑफ होता है तो इससे क्या होगा, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको इस तरीके से शो करेगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, गेमिंग करते हुए। इसलिए अगर आप म्यूट नोटिफिकेशन करोगे, आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन आई है, टोन भी प्ले हुआ है, वाइब्रेट भी फोन हुआ है, लेकिन यहां पे शो नहीं कर रही है। आपको स्वाइप करना पड़ेगा और आप देख पा रहे हो मैं यहां पे स्वाइप कर रहा हूं लेकिन नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमने जो टच प्रिवेंशन है उसे ऑन किया है। तो आपको सेंटर से ही स्वाइप करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद है ईगल आई व्यू। अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो आप देखोगे आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस नोटिस होगा। आप देख पा रहे हो ये ऑन किया मैंने, ठीक है, ये वापस ऑफ किया, ऑन किया। तो अगर मैं ईगल आई व्यू को ऑन करूंगा तो इसमें 4 चीजें होंगी। कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा शार्पर हो जाएगा, सैचुरेशन बढ़ जाएगा, जो इमेज फिडेलिटी है मतलब कि जो कलर है वो आपको रियल दिखाई देंगे, ग्रास का, स्काई का, इसके अलावा माउंटेन, जो रियल कलर होते हैं वही कलर आपको शो करेंगे। और जो इमेज की शार्पनेस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी कलर को और इंप्रूव करने के लिए। तो ये होता है अगर आप ईगल आई व्यू को ऑन करते हो तो। फिर है लॉक ब्राइटनेस। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपने अगर अपने फोन में ऑटो ब्राइटनेस को ऑन किया होगा तो ऑटो ब्राइटनेस ऑफ हो जाएगा। केवल गेमिंग में आपके फोन में ऑटो ब्राइटनेस ऑफ नहीं होगा, लेकिन इस गेमिंग में ही ऑटो ब्राइटनेस ऑफ हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस अपने आप कम ज्यादा नहीं होगी। फिर इसके बाद है ऑटो प्ले विथ स्क्रीन ऑफ। कई बार होता है कि गेमिंग में हमें वेट करना पड़ता है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हो स्क्रीन ऑफ हो जाए लेकिन फिर भी गेम चालू रहे तो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा लेकिन मुझे पता है अब मुझे वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, स्क्रीन को ऑफ कर दूंगा, गेम चालू रहेगा लेकिन स्क्रीन ऑफ हो जाएगी।
और फिर अगर आपको लगता है कि अब मुझे इसे पहले की तरह ऑन करना है तो बस आपको स्वाइप करना है इसे और ये ऑन हो जाएगा। फिर है व्हाट्सएप पिक्चर इन पिक्चर। आप व्हाट्सएप को PIP मोड में ऑन कर सकते हो, मल्टी विंडो में इस तरीके से पॉपअप व्यू में आप देख सकते हो। और आप इसकी साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरीके से कॉर्नर से आपको ड्रैग करना है। आप इसे मूव भी कर सकते हो ऊपर में इस तरीके से, इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा मिनिमाइज, वापस टैप कीजिए, इस तरीके से आप इसे ओपन भी कर सकते हो और इसे क्लोज भी कर सकते हो। इसके बाद है स्क्रीनशॉट। तो आपको पता होगा 3 फिंगर तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे दिया गया है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद आगे है रिकॉर्ड स्क्रीन। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइमर और आप इसे मूव कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो। फिर लास्ट में है कस्टम का ऑप्शन। तो इन मेनू में आपको कौन कौन से मेनू यहाँ पे शो करने हैं, कौन से रिमूव करने हैं, आप कस्टम पे टैप करके कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं चाहिए तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए, व्हाट्सएप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आपको डन करना है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप शो नहीं करेगा। अगर आपको वापस ऐड करना है तो कस्टम पे टैप करके प्लस के साइन पे आप टैप कीजिए, अब व्हाट्सएप यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप इन मेनूज को रिमूव या ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं PIP मोड्स की। तो आप जो अलग अलग ऐप्स है उन्हें PIP मोड में ओपन कर सकते हो। आपको गेमिंग करते हुए 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है इस तरीके से, और जो भी ऐप्स PIP मोड में सपोर्ट करते हैं यहाँ पे शो करेंगे। एल्बम, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेजोन, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपको जिसे ओपन करना है आपको उस पर टैप करना है। PIP मोड में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, इसे मूव भी कर सकते हो और आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो और वापस आप इसे ओपन भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी मैसेजिंग ऐप्स है जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, अगर इनमें से किसी भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगी तो बबल फॉर्म में शो करेगा। तो आप देखोगे व्हाट्सएप का अगर मुझे मैसेज आएगा तो बबल फॉर्म में यहाँ आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आ चुका है बबल फॉर्म में। आप इस पर टैप करोगे तो व्हाट्सएप हमेशा PIP मोड में ही ओपन होगा और आप यहाँ से उसे टाइप करके रिप्लाई कर सकते हो। तो ये है PIP मैसेज। तो अगर आपको इसे इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अल्ट्रा गेम मोड में, और ये रहा गेम पिक्चर इन पिक्चर, इस पर टैप कीजिए। कौन कौन से ऐप्स PIP मैसेज सपोर्ट करते हैं यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, आपको इन्हें ऑन करना है। तो इस तरीके से आप इन फीचर को यूज कर सकते हो, इन सभी को आपको ऑन करना है। इस तरीके से आप अपने iQOO Neo 6 5G में अल्ट्रा गेम मोड का यूज करके अपने गेमिंग को और काफी बेहतर कर सकते हो। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।